सूरजपुर का गांव जागता है क्योंकि एक ठंडी हवा इसकी संकरी गलियों से फुसफुसाती है, जो एक ताजा सुबह का वादा करती है। जागते हुए गांव के बीच रामू युवा ऊर्जा के साथ अपने स्कूल की ओर चलता है। उसके कदम उत्सुकता और प्रत्याशा से भरे हुए हैं। रामू पंडित विश्वनाथ शर्मा को देखता है। उसका चेहरा सम्मान से चमक उठता है क्योंकि वह प्रतिष्ठित बुजुर्ग के पास जाता है। गहरी श्रद्धा के भाव से रामू पंडित विश्वनाथ शर्मा के पैर छूता है, उनका आशीर्वाद चाहता है। पंडित विश्वनाथ शर्मा रामू को रोकते हैं, योजनाओं में बदलाव का खुलासा करते हुए। आज स्कूल नहीं है। पंडित विश्वनाथ शर्मा के शब्दों में रहस्य का एक संकेत है। जब वह कहते हैं, मैं आपके दादाजी से मिलने आया हूं। रामू के साधारण घर में हरिप्रसाद पंडित जी का अभिवादन करते हैं। जैसे ही सुबह की रोशनी दरवाजे को भर देती है, पंडित जी ने देखा रामू अपनी पढ़ाई में बहुत होशियार है और उसे शहर के एक अच्छे स्कूल में भेजना चाहिए। हरिप्रसाद अपनी चिंता व्यक्त करते हैं। मुझे हमारी वित्तीय स्थिति की चिंता है। सूर्य की किरणें दरवाजे से होकर गुजरती हैं, हवा में नाचते धूल के कणों को रोशन करती हैं क्योंकि उनकी बातचीत का भार भारी है। सूरजपुर की नरम सुबह की रोशनी में पंडित जी रामू को एक चांदी का सिक्का देते हैं। सिक्का चमकता है, आशा की किरण, क्योंकि रामू इसे अत्यंत श्रद्धा के साथ स्वीकार करता है। पंडित जी सिक्के के पवित्र मूल को साझा करते हैं, जो उनके गुरुजी का उपहार है। बेटा, इस सिक्के को तभी देखना जब तुम इसके कर्ज को चुकाने में सक्षम हो जाओ। वह रामू को बनवारी लाल को ढूंढने का निर्देश देता है, उसे अपनी शिक्षा के लिए सिक्के गिरवी रखने का काम सौंपता है। धूल उनके चारों ओर नाचती है, एक उज्जवल भविष्य के वादे की मूक गवाह। रामू व्यस्त शहर में आशा की किरण बनवारी लाल के कार्यालय में पहुंचता है। रामू बनवारी लाल को एक पत्र देता है, उज्जवल भविष्य के लिए एक मौन निवेदन। बनवारी लाल को पत्र मिलता है। उसका भाव उसकी सामग्री पर विचार करते हुए अस्पष्ट है। बनवारी लाल रामू को पैसे देते हैं, जो समर्थन का एक इशारा है जो सब कुछ बदल सकता है। शहर के जीवंत हृदय में रामू एक सफल व्यक्ति के रूप में उभरता है। उसका सिलवाया हुआ सूट और उद्देश्यपूर्ण चाल उसके युवा काल के साधारण गांव से बहुत दूर के जीवन का संकेत देते हैं। उनकी आंखें, हालांकि तेज और बुद्धिमान हैं, एक सूक्ष्म अलगाव को दर्शाती हैं। चांदी के सिक्के और पुराने पंडित जी की दूर की गूंज हर कदम उसे अपनी जड़ों से दूर ले जाता है। हलचल भरा शहर उसकी अतीत की शांत भूमि से बिल्कुल अलग है। उसके ब्रीफकेस का वजन भूली हुई यादों के बोझ को दर्शाता है। युवा मासूमियत की चिंगारी अब उसके समृद्ध करियर की मांगों से धुंधली पड़ गई है। वह चलता है, लाखों में एक वकील। उसका अतीत पृष्ठभूमि में फीका पड़ जाता है क्योंकि वह अपने वर्तमान की महत्वाकांक्षाओं को अपनाता है। हरिप्रसाद जी आशा से भरे हुए रामू के घर की ओर बढ़ते हैं। उन्हें उस बाधा का पता नहीं है जो उनका इंतजार कर रही है। एक गंभीर चेहरे वाला गार्ड हरिप्रसाद जी को रोकता है, द्वार पर उनकी उम्मीदों को कुचल देता है। निराश हरिप्रसाद जी के कंधे झुक जाते हैं क्योंकि वह मुड़ जाते हैं। रामू से मिलने का उनका सपना धुंधला पड़ जाता है। किस्मत के एक मोड़ में रामू हरिप्रसाद जी को देखता है और उसे रोकने के लिए दौड़ता है। रामू गर्मजोशी से इशारा करता है, हरिप्रसाद जी को अंदर आमंत्रित करता है, पिछली अस्वीकृति के खिलाफ स्वागत का प्रतीक। धुंधले कमरे में हरिप्रसाद के शब्द सन्नाटे को चीरते हुए रामू को एक भूला हुआ वादा याद दिलाते हैं। रामू, क्या तुम्हें वह चांदी का सिक्का याद है जो पंडित जी ने तुम्हें दिया था? हरिप्रसाद ने पूछा। उनकी आवाज छोटे से स्थान में थोड़ी गूंज रही थी। कीचड़ की दीवारों पर परछाइयां नाचती हैं क्योंकि रामू का चेहरा गिर जाता है। उस पर उसके कर्ज का बोझ आ गिरता है। अरे नहीं, रामू चिल्लाता है। उसकी आंखें अचानक एहसास में चौड़ी हो जाती हैं। मैं पूरी तरह से भूल गया, रामू स्वीकार करता है। उसके स्वर में शर्मिंदगी स्पष्ट है। वह नए दृढ़ संकल्प के साथ घोषणा करता है, मुझे तुरंत पंडित जी का कर्ज चुकाना होगा। रामू बनवारी लाल के पास जाता है, एक भार उठाता है क्योंकि वह अपना कर्ज पूरी तरह से चुकाता है। बनवारी लाल लकड़ी का बक्सा लौटाता है, अब अपने पूर्व सामग्री से रहित एक कठोर सच्चाई का खुलासा करता है। पंडित जी के बलिदान का भार रामू को कुचल देता है। उसे पता चलता है कि जमीन उसकी शिक्षा के लिए बेची गई थी।
और अब पंडित जी चले गए हैं। भावुक होकर रामू रोने लगता है। उसे अपने गुरु के बलिदान का एहसास होता है। हरिप्रसाद जी के शब्द कमरे में गूंजते हैं। गांव के गरीबों को शिक्षित करके पंडित जी को सम्मानित करने का आह्वान। अब आपको गांव के गरीब बच्चों को पढ़ाकर पंडित जी को सच्ची श्रद्धांजलि देनी चाहिए।